हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं सुशांत कुमार और आप लोग के बीच आज हम लेके आए हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 10। वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत इफ़ेक्टिव चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। पढ़ने के बाद बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत अच्छा चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है। चलिए तो पहले हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन। एक्चुअली में न्यूट्रिशन क्या होता है? वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रिशंस आर द ऑर्गेनिक। ये क्या हो सकता है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रिक्वायर्ड बाय आवर लिविंग टू मेंटेन द टू मेंटेनेंस इन द सर्वाइवल फॉर लाइफ। देखिए, सिंपली प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़ते हैं जूनियर क्लास में कि न्यूट्रिशन जो होता है, जिसको हम लोग को पोषण कहते हैं, पोषण, इसके खाने से हम लोग को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। सिमिलर वे तो वो ऑर्गेनिक हो सकता है या इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो सकता है। जैसे ऑर्गेनिक अगर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों क्या होता है, ये ऑर्गेनिक वो एक तरह से मतलब इंस्टेंट के लिए कह सकते हैं कि वो सही एक ही चीज़ होता है ऑर्गेनिक। सपोज हम लोग को डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, मान के चलिए स्पिंच, स्पिंच को हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, कैरोट को डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये मेरा एक तरह से ऑर्गेनिक हो गया। बट इसी को सॉरी, गेहूं का वेट का जब हम लोग मैदा बनाकर उसका बिस्कुट बनाकर तो कंज्यूम करते हैं, तो एक तरह से वो क्या हो गया? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हो गया। लेकिन बट दोनों चीज़ कंज्यूम करने के बाद हम लोग को क्या मिलता है? न्यूट्रिशंस मिलता है, एनर्जी मिलता है, और वो हमारे बॉडी को सर्वाइव करने में मदद करता है, डेवलपमेंट के लिए मदद करता है, फिटनेस के लिए मदद करता है। तो सिमिलर वही क्या होता है? मेरा न्यूट्रिएंट्स होता है। अगर सिंपली हम लोग बात करेंगे, द बुक क्या कह रहा है कि बिफोर वी लर्नड अबाउट द वेरियस प्रोसेस वी नो अबाउट द डिफाइनिंग कैरेक्टरिक्स ऑफ लाइफ। एक्चुअली में लाइफ का क्या क्या कैरेक्टरिक्स है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। हाउ टू वी अंडरस्टैंड व्हाट ए लिव। और मतलब कह रहा है कि क्या मतलब एलिव क्या होता है, मतलब जिंदा। और इसके बाद और जो एलिव नहीं रहता, जो नॉन लिविंग रहता है, वो क्या होता है उसके बारे में हम लोग टॉकिंग करेंगे। सिंपली क्वेश्चन है, वी सी द वैरायटी ऑफ थिंग्स सच एज द माउंटेन्स, लैंड, बिल्डिंग्स, प्लांट्स, इंसेक्ट एट्सेट्रा। जितने भी हमारे चारों तरफ सराउंडिंग्स में है, जब टेबल देखते हैं, कहीं पर कुर्सी देखते हैं, कहीं पर कुछ देखते हैं, तो वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। एंड लाइन्स, बिल्डिंग्स, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। बट अदर लाइक प्लांट हो गया, इंसेक्ट हो गया, बर्ड्स, एनिमल्स और लिविंग बींग्स, ये सब क्या है? मेरा लिविंग थिंग्स है, जो क्या करता है अपने टाइम टू टाइम, मतलब डे टू डे, और मतलब टाइम टू टाइम अपने बॉडी में डायरेक्टली चेंज होता है या इनडायरेक्टली किसी भी फिनोमेना से उसमें क्या होता है? प्रोसेस होता है, प्रोसेस होकर वो चेंज हो जाता है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज और लिविंग्स कैरी आउट द लाइफ प्रोसेस। और जितने भी लिविंग थिंग्स होता है उसमें क्या होता है? अपने अंदर क्या होता है? उसके अंदर लाइफ प्रोसेस होता है, हाउ टू डील विथ लाइफ। और उसमें क्या होता है? बहुत सारा का डेवलपमेंट होता है। सपोज करो वी इनटेक ऑफ फूड, फूड को इनटेक करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? डाइजेशन प्रोसेस हो के बहुत सारे प्रोसेस से गुजर के वो क्या एक वेस्ट के रूप में क्या करते हैं? हम उसको बॉडी से बाहर एग्जेक्यूट कर देते हैं, मतलब निकाल देते हैं। सिमिलरली जो अगर हम एट ए इंस्टेंट अगर नॉन लिविंग में देखेंगे तो बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑल लिविंग थिंग्स आल्सो हैव ऑर्गेनाइज्ड अ सेलुलर स्ट्रक्चरल विथ अ डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब क्या है? जितने भी लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, सब में क्या है? एक मतलब ऑर्गेनाइज तरह से, एक डेवलप्ड, एक डिफाइन तरह से क्या होता है उसमें? प्रोसेस व प्रोसेस क्या रहता है? उसमें प्रक्रिया, मतलब डेवलप करने के लिए डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट रहता है, ऑर्गेन्स प्रेजेंट रहता है। सपोज करो विथ द सेल, टिश्यू, ऑर्गेन सिस्टम्स, ये सब क्या है? एक तरह ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड ऑर्डर में क्या हुआ है? किसी भी लिविंग बींग में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इन पहले से ही क्या हुआ है? वो चीज़ लगा हुआ है या इन इसमें मतलब इसके अंदर मतलब फिटिंग है।
सिंपली वी आर डिस्टिंग्विश द लिविंग फ्रॉम द नॉन लिविंग, और लिविंग और नॉन लिविंग के बाद हम लोग बात तो जानिए लिए। अब क्या होता है, सिंपली सबके जीने के लिए कुछ न, जितने भी लिविंग बींग है उसको जीने के लिए कुछ न कुछ बेसिक नीड्स होता है। सपोज करो इंसान है तो उसको क्या चाहिए, प्लांट से भोजन चाहिए, या उसको लाइफ प्रोसेस जीने के लिए जितने भी मतलब नेसेसरी गुड्स होते हैं है या मटेरियल्स होते हैं उसको बॉडी के मेंटेन करने के लिए वो सब चीज़ चाहिए। सिमिलरली ये चीज़ आपको जानवर में भी देखने को मिल जाएगा। जानवर को लिए भी जितना भी नेसेसरली चीज़ होता है वो सब जानवर को भी एज मतलब एनिमल ग्रोथ करने के लिए उसको भी ज़रूरत है। तो सब में क्या होता है, कम क्या कर रहा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव द टिश्यू व्हिच कंप्राइजेज ग्रुप ऑफ सेल विथ अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जितना भी लिविंग बींग है वो एक मतलब सिमिलर टिश्यू से बना रहता है, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को क्या करता है, परफॉर्म करता है। सेल को कहा गया है मतलब प्रीवियस क्लास इन द क्लास 9 वी लर्न क्लियरली अबाउट द सेल। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। इसको सेल को बेसिक और स्ट्रक्चरल फंक्शनल, इससे छोटा कुछ है ही नहीं सेल से, इसीलिए उसको बेसिक और फंक्शनल बिल्डिंग ब्लॉक ऑल्सो नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक। सपोज करो किसी भी घर को बनाने के लिए एक ब्लॉक्स और सीमेंट का ज़रूरत होता है। सिमिलर वे अगर किसी घर को, किसी बॉडी को डेवलप्ड होगा या खड़ा होगा बॉडी का स्ट्रक्चर, तो सिमिलर वो सबसे छोटा और मतलब वेल स्ट्रक्चर क्या है उसका, सेल है। तो ईच सेल इज मेड मॉलिक्यूल से बना रहता है। एग्जिस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग द सेलुलर रिएक्शन। बॉडी में, हमारे बॉडी में क्या होता है, बहुत सारे सेलुलर एक्टिविटीज और रिएक्शन भी होते हैं जिसके चलते मतलब सेल हमारा क्या होता है, परफॉर्म करता है अपना एक्टिविटी। एब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स मूवमेंट बीइंग द ऑर्गेनिजम्स द सेल मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनाइल्स प्रोड्यूसिंग देयर ओन प्रोटीन्स। देखिए मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनेलाइज जो होते हैं, ऑर्गेनेलाइज क्या क्या होता है मेरा, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लास्टिड होता है, ग्रेन्यूल्स होता है, एटीपी होता है, उस सब को, सॉरी एटीपी को जो परफॉर्म करता है वो सब होता है। ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये सब हमारे बॉडी में क्या करता है, एक तरह का मॉलिकुलर एक्टिविटीज को हैपेंड करने में मदद करता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट विथ द डिवीजन ऑफ सेल्स। व्हेन अ सेल डिवाइड इट्स फॉर्म्स अ डॉटर सेल from a single mother cell. The daughter cell divide and redivide, give the tissue and organs. बहुते कम पिए छियै बहुते कम ललिया कदे आय ये कथी चोरो कदे